तुर्की में एक बार फिर से सेना के तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई है। हालांकि सेना का दावा है कि उसने तख्तापलट कर लिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने इस दावे को गलत ठहराया और इस तख्तापलट को असंवैधानिक बताया। तुर्की पुलिस ने सेना की तरफ से सरकार के तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस घटनाक्रम में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगन सुरक्षित इस्तांबुल पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत देश की मर्जी के आगे नहीं टिकती है। इन सब उठापटक के बीच आम जनता भी सड़क पर उतर आई है और इसका विरोध किया। इस पर सेना ने इस्तांबुल में भीड़ पर गोलियां दागी, जिसमें कई लोग मारे गए। संसद के बाहर टैंकों की आवाजाही हो रही है और आसमान पर हवाई जहाज मंडरा रहे हैं। सेना के एक गुट ने इस तख्तापलट को अंजाम दिया है। सेना के हमले में करीब 60 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि हम जल्द हवाई सेवा शुरू कर देंगे। अंकारा में कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन हम जल्द ही एयरपोर्ट से सेवा शुरू कर देंगे। मैं सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूं, मैं उनके साथ हूं। राष्ट्रपति के आह्वान के बाद भारी संख्या में आम नागरिक सड़कों पर उतरे और सेना को लगातार झड़पों में हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि सेना ने सीधे तौर पर आम लोगों पर हमले नहीं किए, वरना स्थिति भयावह हो सकती थी। राष्ट्रपति ने बाद में बयान दिया कि तख्तापलट की कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं और इससे संबंधित 120 सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार तुर्की में नहीं हुआ है। इतिहास को अगर देखा जाए तो ये शायद 10वां मौका होगा जब तुर्की में तख्तापलट की कोशिश की गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।